नाम जप का चमत्कार। एक सत्य और प्रेरणादायक कथा। प्राचीन काल की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही साधारण और गरीब व्यक्ति था, परंतु उसका मन अत्यंत पवित्र और ईश्वर के प्रति समर्पित था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन एक चीज उसमें अनोखी थी। वह दिन रात प्रभु के नाम का जप करता रहता था। हरिदास को कोई भी काम करते देख लो, चाहे खेत जोतते समय, बैलों को हाँकते समय, भोजन बनाते हुए या नदी पर पानी भरते हुए, उसकी जिह्वा पर सदा राम राम की मधुर ध्वनि रहती थी। गांव वाले कभी उसका मजाक उड़ाते, कभी कहते कि हरिदास, राम राम जपने से खेत नहीं जोते जाते, मेहनत करो तभी अन्न मिलेगा। पर हरिदास मुस्कुराकर उत्तर देता, भाइयों, मेहनत तो मैं करता ही हूँ, पर राम नाम के बिना मन को शांति कहाँ मिलती है। प्रभु के नाम में वह शक्ति है जो हर दुख हर लेती है। एक दिन की बात है। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए, पशु मरने लगे, लोग पानी के लिए तरस गए। गांव में हाहाकार मच गया। सभी लोग परेशान थे कि अब क्या होगा। हरिदास भी दुखी था, पर निराश नहीं। उसने अपनी झोंपड़ी में तुलसी के पौधे के आगे दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु राम, यह धरती प्यासी है। यदि मेरे नाम जप में थोड़ी भी सच्चाई है तो कृपा कर वर्षा करें। फिर वह गांव के तालाब किनारे बैठ गया और राम नाम का जप करने लगा। सूरज डूबा, रात आई, वह लगातार राम राम का जप करता रहा। रात के तीसरे पहर अचानक आसमान में बादल छा गए। तेज हवाएं चली और देखते ही देखते वर्षा की झड़ी लग गई। सूखी धरती भीग उठी। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सब चकित थे। गांव के मुखिया ने कहा, यह वर्षा तो हरिदास के जप का परिणाम है। हमने उसे सदा मूर्ख समझा, पर आज उसी के नाम जप ने हम सबकी प्यास बुझा दी। लोग हरिदास के पास गए और उसका आशीर्वाद मांगा, पर वह तो बस मुस्कुराया और बोला, भाइयों, मैंने कुछ नहीं किया, सब प्रभु के नाम का प्रभाव है। जो सच्चे मन से नाम जपे, उस पर ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। समय बीतता गया। हरिदास का नाम पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग उसके पास आते, अपनी परेशानियां बताते और वह सभी से यही कहता, मन को स्थिर करो, नाम जपो, विश्वास रखो, बाकी सब प्रभु की इच्छा पर छोड़ दो। एक बार एक व्यापारी उसके पास आया। उसकी नाव नदी में डूब गई थी। सारा धन नष्ट हो गया था। वह बहुत निराश था। हरिदास ने कहा, धन गया है पर जीवन तो है। प्रभु का नाम जपो, सब ठीक होगा। व्यापारी ने भी श्रद्धा से नाम जप शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसे व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हुआ। उसने हरिदास के चरणों में गिरकर कहा, आपने मुझे नया जीवन दिया। हरिदास ने हंस कर कहा, भाई, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब नाम जप का चमत्कार है। एक दिन हरिदास के जीवन में बड़ी परीक्षा आई। उसका इकलौता बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य, औषधि, सबने जवाब दे दिया। सबने कहा, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। पर हरिदास ने हार नहीं मानी। उसने बेटे को गोद में लिया, आंखें बंद की और बार बार राम राम का जप करने लगा। उसका विश्वास अटल था। 3 दिन बीत गए। हरिदास ने न खाना खाया न सोया, बस राम नाम में लीन रहा। चौथे दिन सुबह अचानक उसके बेटे ने आंखें खोली और बोला, पिताजी, मैंने एक सुंदर पुरुष देखा जिनके हाथ में धनुष था। उन्होंने कहा, तेरे पिता का नाम जप हमें बाध्य कर गया है, अब तुझे कुछ नहीं होगा। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसने समझ लिया कि स्वयं भगवान राम ने कृपा की है। गांव के लोग यह देखकर दंग रह गए। सबने माना कि सच्चे विश्वास और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। कुछ समय बाद हरिदास वृद्ध हो गया। उसकी आयु ढल चुकी थी, पर उसका मन सदा एक ही साधना में लीन रहता। वो था राम नाम। मरते समय भी उसके होठों पर बस यही शब्द थे, राम राम।
गांव के लोगों ने देखा कि जब उसने अंतिम श्वास ली तो उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसके शरीर से दिव्य सुगंध फैल गई। सबने अनुभव किया मानो पूरा वातावरण पवित्र हो गया हो। लोगों ने कहा, देखो, नाम जप का परिणाम यही है। जो जन्म से मृत्यु तक प्रभु का नाम जपता है उसे मृत्यु भी सुखद बन जाती है। नाम जप क्या है, आइए इसे भी जान लेते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। नाम जप का अर्थ केवल शब्द दोहराना नहीं है, यह तो आत्मा की पुकार है जिसमें व्यक्ति अपने अहंकार, भय और इच्छाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। कहा गया है कि नाम जपत मंगल दिशा चहु ओरी, अर्थात जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम जपता है तो उसके चारों ओर शुभता ही शुभता फैल जाती है। नाम जप के 3 रूप होते हैं। 1. वाचिक जप, जब हम जोर से ईश्वर का नाम लेते हैं वह वाचिक जप है। 2. उपांशु जप, जब मन ही मन नाम जप करते हैं, आवाज नहीं निकलती, वह उपांशु जप है। 3. मानसिक जप, जब मन पूरी तरह प्रभु के नाम में लीन हो जाता है और जप अपने आप चलता रहता है, वह मानसिक जप है। हरिदास का जप मानसिक था, वह काम करते हुए भी प्रभु में लीन रहता था। यही जप उसे चमत्कारिक शक्ति देता था। नाम जप से होने वाले चमत्कार। निरंतर नाम जप करने से मन शांत रहता है, चिंता दूर होती है, नकारात्मक विचार, भय और क्रोध धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। कई बार यह पाया गया है कि नाम जप करने से रोग स्वतः दूर हो जाते हैं। मनुष्य भीतर से शक्तिशाली और आत्मविश्वासी महसूस करता है। नाम जप मनुष्य और ईश्वर के बीच का पुल का कार्य करता है। कथा से शिक्षा। हरिदास की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया नाम जप असंभव को संभव बना देता है। ईश्वर दूर नहीं है, वे हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। जब हम उनका नाम सच्चे मन से लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारी सहायता में लग जाता है। चमत्कार वही देखता है जिसका मन विश्वास से भरा हो। आज के युग में जब मनुष्य तनाव, भय और अस्थिरता से घिरा हुआ है, तब नाम जप सबसे सरल और प्रभावी साधना है। किसी विशेष साधन या स्थान की आवश्यकता नहीं, बस एक सच्चे श्रद्धा भाव से भरे हृदय की जरूरत है। हरिदास की तरह यदि हम भी दिन में कुछ क्षण निकालकर राम, कृष्ण, शिव, हनुमान या अपने इष्ट देव का नाम ले तो हमारा जीवन भी चमत्कारों से भर सकता है। नाम जपते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रभु की कृपा सदा तुम्हारे संग है।